नमस्कार, आज तक न्यूज प्रयागराज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोनी। आइए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। भारतीय किसान मजदूर कल्याण समिति के बैनर तले गरजे किसान। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा ने कहा कि मेरे रहते नहीं होने पाएंगे किसानों का शोषण। जी हां, हम आपको आगे बता दें कि गौरा विकास खंड के अंतर्गत कैलीडी गांव में किसान मजदूर कल्याण समिति के बैनर तले एक बैठक हुई, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय किसान मजदूर कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा का समिति के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर किसान मजदूर कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा ने कहा कि किसान मजदूर का शोषण लगातार हो रहा है। किसान धान में खाद के लिए दर दर भटक रहा है। सरकार किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार की रवैया किसानों के प्रति इसी तरह रही तो किसान इसका जवाब जल्द ही देगा। इस अवसर पर भारतीय किसान मजदूर कल्याण समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार कप्तान ने दूर दराज से आई किसान महिलाओं की जन समस्याओं को सुनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा के समक्ष प्रस्तुत किया। किसानों की जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा ने तत्काल समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को फोन कर किसानों की समस्या को जल्द से जल्द निस्तारण करने को कहा। भारतीय किसान मजदूर कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप मिश्रा ने 7 सूत्रीय ज्ञापन खंड विकास अधिकारी गौरा एवं थाना प्रभारी फतनपुर राजेंद्र कुमार त्रिपाठी को सौंपा। बैठक में आए फतनपुर थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार त्रिपाठी अपने पुलिस हमराहियों के साथ किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सहयोग करने व हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस अवसर पर इस बैठक में मुख्य रूप से भारतीय किसान मजदूर कल्याण समिति की राष्ट्रीय संरक्षक राजकुमार पांडे, राष्ट्रीय महिला संरक्षक सुराव विधायक गीता पासी, राष्ट्रीय समाजसेवी धर्मराज मिश्र, विनोद कुमार लहरी, सलाहकार हृदय नारायण विश्वकर्मा, रामदुलार राष्ट्रीय सलाहकार संचालक हरिलाल, प्रमीला, दिलीप कुमार, लाल देवी, भोलानाथ, महानंद, अरविंद कुमार, अनीता देवी, संगीता देवी, नन्हेलाल, सूर्यपाल, शिव कुमार, रमाशंकर, रीता देवी, शीला देवी, सुमन देवी आदि तमाम किसान मौजूद रहे। रिपोर्ट अवनीश पांडे, ब्यूरो चीफ, प्रतापगढ़, आज तक न्यूज प्रयागराज। बनेगा, लेकिन लाज रखनी है खंड विकास अधिकारी महोदय गौरा आपको कि रास्ता का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराया जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग धरने पर बैठने का कार्य करेंगे। खंड विकास अधिकारी गौरा जी, जल्द से जल्द इस रास्ते को बनाने का प्रयास कराइए, क्योंकि ग्राम सभा कैलीडीह में आने जाने के लिए देखिए किस तरीके से रास्ता से हम लोग गुजर रहे हैं। बड़ी स्थिति खराब है कैलीडीह ग्राम सभा में रास्ते के लिए। खंड विकास अधिकारी गौरा महोदय से निवेदन है कि जल्द से जल्द रास्ता बनवाने का कार्य करें। बनवा दूंगा, गारंटी है रास्ता बनेगा, नहीं खंड विकास अधिकारी की कुर्सी छिन जाएगी। ये मेरी जिम्मेदारी है रास्ता बनवाना। 1 महीने के अंदर रास्ता बनवा कर ही रहूंगा, नहीं तो खंड विकास कार्यालय में तालाबंदी का कार्यक्रम कराऊंगा। मैं समाज सेवी कृष्ण कुमार ऐसे तैसे व्यवस्था में नहीं रहता। मैं किसी गरीब का खून नहीं पीता हूँ। मैं गरीबों की मदद करने के लिए जन्म लिया हूँ। गरीबों जिन जो महिला, भगवान करे कोई ना हो इस गांव में, हम तो यही उम्मीद करते हैं कोई ही ना हो, जो विधवा महिला हो, उनके पास कोई रहने की व्यवस्था ना हो, खाने की व्यवस्था ना हो, उनके लिए 21,000 रुपये मेरी तरफ से गिफ्ट, मेरे तरफ से 21,000 रुपये गिफ्ट। उस पैसे से वो छोटी मोटी दुकान कर लें, आने वाले समय में उससे जीवन पर्यटन सुचारू रूप से हो सकता है, चलने लगे। आने वाले समय में भगवान मुझे देंगे तो मैं आप लोगों के लिए 51,000 देने का कार्यक्रम करूंगा। जितनी भी महिलाएं हैं जो विधवा हों, भाई सबके लिए मैं नहीं दे सकता क्योंकि इतना बड़ा आदमी नहीं, मैं छोटा आदमी हूँ। जो विधवा महिला हों उनके लिए 21,000 रुपये, और खास तौर पे जो गरीब बच्चियां हैं जिनके पास पढ़ने की बड़ी इच्छा है, अब पढ़ नहीं पा रही हैं, उनकी पढ़ाई कलम से लेकर के बैग तक, फीस से लेकर आने जाने तक का साइकिल तक की व्यवस्था मेरे द्वारा कराई जाती है। जिंदाबाद 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 पांडे जिंदाबाद, कप्तान पांडे जिंदाबाद, कप्तान पांडे जिंदाबाद। धन्यवाद। समस्त किसान माताएं और बहनें, इतनी दुर्दशा आपके कैलीडीह में हो रही है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार मच चुका है कि किसी जिले में मैं नहीं देखा इतना भ्रष्टाचार। यहाँ रोड कितनी बड़ी दिक्कतें चल रही है, आवास की दिक्कतें हैं,
हर प्रकार की दिक्कतें चल रही है। हम इन सारी दिक्कतों को सॉल्व करने का वादा करते हैं, जल्द सॉल्व करने का वादा करते हैं। यह भी कहते हैं कि जो भी आप गरीब बेटियों की शादी करेगा मैं करूंगा, जो भी किसान मेरी शादी करने की काम करेगी एक सिटी 100 गाड़ी मेरे तरफ से दिया जाएगा। हर कार्ड मेरा नंबर है, शादी फाड़ने से पहले मेरे पास फोन करिए, सिटी 100 गाड़ी में निकलवा दूंगा, आप अपनी बेटी को दीजिए। अगर आप बीमार हो जाते हैं 5 लाख रुपए तक का दवा इलाज करवाने का काम मैं करूंगा। लेकिन किसान संगठन का आप साथ मत छोड़िए, आपके हाथ में झंडा और डंडा होना बहुत जरूरी है। जो न माने झंडे से उसे मनाओ डंडे से। जब तक आप डंडा से नहीं मारेंगे तब तक आपकी बात को कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि डीएम चोर है, यह डीएम चोर है, ब्लॉक का अधिकारी चोर है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। हमें आपको मिलकर के इस भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। जब तक हम आप मिलकर भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। आज हम इस बात को सौगंध खाते हैं, हम आपके कंधा में कंधा मिला के चलने का काम करेंगे। हम आपको हर मुसीबत में साथ देने का काम करेंगे। जहां किसान सभा लगे वहां आने का काम करिए। हर गांव में आने का काम हम करेंगे। हर गांव सभा में 2-3 सोलर लाइट लगवाएं ताकि गांव में उजाला हो। हर तरीके की मदद किया जाएगा जिस तरीके से आप चाहेंगे, लेकिन वादा करें जिस जगह सभा लगे उस जगह आप चलने का काम करें। जय जवान जय किसान। भी हम चाहेंगे कि आप पुलिस की गश्ती थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि जनता बहुत परेशान है महोदय जी। क्योंकि खंड विकास अधिकारी गौरा के जो भी कर्मचारी हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, जनता का रही भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में न लिप्त होते बताइए रास्ता होता क्या, ये इस घर में कोई रहता क्या? ओडीएफ मुक्त हो गया है लेकिन शौचालय आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भ्रष्टाचार में लिप्त है कि नहीं लिप्त है बताइए? बहुत कष्ट है। इस जनता का कार्यक्रम 15 दिन के अंदर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, धरना प्रदर्शन करते हुए खंड विकास गौरा के कार्यालय में ताला बंद करने का कार्यक्रम करूंगा मैं। अब मेरे ऊपर मुकदमा करोगे मैं झेलूंगा। बहुत सारे मुकदमा होते हैं, मुकदमा खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं समाज सेवी हूँ। चाय नहीं पीता हूँ किसी का, पानी नहीं पीता हूँ। कैमरा के माध्यम पत्रकार महोदय पूछिए लोगों से मैं किसी से लेकिन सर अभी हमारी एक बस्ती बाकी है, यही देखिए ऐसी बुरा हाल। पूरी मदद की जाएगी, चिंता मत करो। लिखित दीजिए हमारे सचिव को, हमारे सचिव को लिखित दीजिए आप। उसमें भी आपके कर्मचारी दलाली में मुक्त है। कई लोगों को मैं कई जनपदों में जेल भेजवाने का कार्यक्रम किया हूं। मुख्यमंत्री शादी अनुदान में भी 50,000 51,000 लेने के बाद भी जब किस्त आ जाती है, दूसरी किस्त में भी उच्च कर्मचारी कहते हैं 1,000 रुपए दीजिए, नहीं दूसरी किस्त नहीं आएगी। प्रमाण है मेरे पास, कम से कम 20 लोगों को मैं जेल भिजवा चुका हूं महोदय जी। भ्रष्टाचार में सारे लोग लिप्त हैं। योगी जी बेचारे क्या करें, वो तो अपनी तरफ से सारी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी इतने ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जबकि अभी बीच में ही मैं कई अखबारों में सुना हूं कि एक डीएसपी थे, उनके बेटे और पत्नी उनको लेटा करके सिर पे चढ़ के दबा दिया था। डीएसपी थे पुलिस विभाग के, उनसे पैसा लेने के लिए उनके गले पे चढ़ गए थे। डीएसपी साहब माने रखता है डीएसपी साहब। बहुत कष्ट की बात है। आप लोग सुधर जाइए, आप लोग कर्मचारियों सुधर जाइए, वरना श्राप लगेगा, शुगर हो जाएगा, नष्ट हो जाओगे। शुगर होने का मतलब किसी से बात करने लायक भी नहीं रहोगे। पत्नी के पास भी बात करोगे तो ऐसे मुंह झुराए हुए करोगे। ये जान लीजिए, इतनी ज्यादा उम्र है, अभी देखिए एक बाल पक रहा है।